हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी अकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहब लगातार बना हूं आपके साथ अपने 11th के साथ ईयर लॉन्ग सिलेबस फिनिश करने के लिए। आज हम अपने चैप्टर पे आए हैं और वो चैप्टर हमारा आज है केमिकल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। शॉर्ट में बोले तो केमिकल कंट्रोल हमारी बॉडी में, और 10th में हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। क्योंकि आपकी बॉडी को चलाने के लिए, आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए दो सिस्टम बहुत जरूरी थे, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट वर्क करता था, फास्ट वर्क, किसी ने टच किया आपने बग कैसे मार दिया। एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा स्लो वर्क करने वाला सिस्टम था, लेकिन जरूरी था क्योंकि आपके अगर हार्ट बीट को बढ़ाना है, क्योंकि हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, तो इसके लिए एंडोक्राइन की जरूरत पड़ती है। नर्वस एंडोक्राइन को मैसेज देता है, भाई तुम ये हार्मोन गिरा दो, तो उस ऑर्गन तक मैसेज पहुंच जाएगा करना क्या है। तो उसी ऑर्गन को, उसी सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम बोल रहे हैं, जो हम आज अपने इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। आज हम जानेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लेकिन आज की हमारे पास जो ग्लैंड होगी, इसको हम अपना आज का लेक्चर फर्स्ट बनाएंगे ग्लैंड्स का, क्योंकि बहुत सारी ग्लैंड्स हैं और सब ग्लैंड की डेप्थ में जाने में और विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थ्योरेटिकल है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ हम हैं। लेकिन आप हमारे साथ बने तभी तक रह पाएंगे जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे और आप बिना किसी रुकावट के आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग से एंड तक लेकर के आपकी सारे लेक्चर्स आपकी क्लास में पहुंचते रहिए, आपके लैपटॉप, आपके फोन पे आते रहेंगे सारे लेक्चर्स। क्लियर? तो इन लगातार लेक्चर्स के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल करें सब्सक्राइब और फिर देखिए उसके बाद एक से वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहली बात तो आपकी बॉडी में से मैंने बताया कि बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, हेड टू लेकर फीट बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जिन ग्लैंड से आप अपने डेली वर्कआउट को करते हैं, किसी खतरे से बचते हैं। अगर देखा जाए कि ज़्यादा ग्लूकोज खा लिया है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, तब भी आप इस करेंगे, ग्लाइकोजन है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे सिस्टम आप समझेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए देखिए, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से बात करते हैं। तो ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड है? सबसे पहली ग्लैंड देखिए, आप देखेंगे हाइपोथैलेमस। फर्स्ट ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, सेकंड ग्लैंड है पिट्यूटरी, थर्ड पीनियल ग्लैंड, फोर्थ थायराइड ग्लैंड, फिफ्थ पैराथायराइड ग्लैंड, सिक्स्थ थाइमस ग्लैंड, सेवेंथ एड्रिनल ग्लैंड, एट पैंक्रियाज एंड नाइन्थ आपका गोनाड्स। ऊपर कर दो, उससे आपको देखने में प्रॉब्लम हो। देखिए ये गोनाड्स है, तो देख के पॉज कर लीजिएगा, बना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं सबसे पहली ग्लैंड पे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखा जाए तो लोकेशन सब मैं सबके दिखा रहा हूँ, कौन लोकेशन है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी और पीनियल, ये तीनों ग्लैंड हमारे ब्रेन की ग्लैंड्स हैं। यानी ये जो तीनों ग्लैंड आप देख रहे हैं, ये तीनों ग्लैंड हमारे ब्रेन की ग्लैंड हैं। तीनों ग्लैंड्स हमारी ब्रेन की ग्लैंड है, हमारे दिमाग में पाई जाने वाली ग्लैंड्स हैं, जिनसे लगातार हार्मोन सिक्रीशन होता है और आपकी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। और दूसरी ग्लैंड की बात करें तो हमने थायराइड ग्लैंड है हमारी। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक पे पाई जा रही है, और इसी थायराइड से अटैच जो ग्लैंड हमारी है वो होती है पैराथायराइड ग्लैंड। ये हमारी थायराइड से ही अटैच्ड ग्लैंड्स होती है, ठीक है। तो थायराइड से अटैच्ड ग्लैंड है हमारी पैराथायराइड। एंड पैराथायराइड के बाद हम अगर चले जाए थोड़ा सा अपने चेस्ट लेवल पे आ जाए या थोरैसिक लेवल पे आ जाए, तो ये देखिए पहला तो ब्रेन वाला पार्ट हो गया, दूसरा नेक पे लोकेशन पाई जा रही है, आइदर साइड योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आइदर साइड योर लैरिंक्स, नेक पे पाई जा रही है हमारी क्या, थायराइड ग्लैंड। और इसी थायराइड ग्लैंड पे मौजूद है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें मिलता है थोरैसिक रीजन। थोरैसिक रीजन, ये जो थोरैसिक रीजन हमारा है, ये थोरैसिक रीजन में पाई जा रही है थाइमस ग्लैंड, आपके इन दोनों चेस्ट के बीच में थोरैसिक ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो आपकी मिलती है किडनियां, और उस किडनी के अबव साइड पे, किडनी के एपिकल साइड पे, ये देखिए किडनी के एपिकल साइड पे जो पाया जा रहा है, ये है आपकी एड्रीनल ग्लैंड।
किडनी के एपिकल साइड पे। थोड़ा सा और किडनी नीचे आते हैं तो आपको येलो एक बॉडी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, ये हमारा पैंक्रियाज है, लेकिन ओरिजिनल कलर इसका पिंक होता है। ये हमारा पैंक्रियाज है। इस पैंक्रियाज पे हमारी जो ग्लैंड है वो तो खुद ही ग्लैंड है। पैंक्रियाज दो तरीके फंक्शन करती है, वो आपकी एंजाइम की भी फंक्शन करती है और वही आपका क्या करते हैं कि हार्मोन्स का भी फंक्शन करेगी। एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का काम करती है हमारी पैंक्रियाटिक ग्लैंड। इसीलिए इसको हम पैंक्रियाज को हेट्रोग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये क्या है? हेट्रोग्लैंड होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो देखिए हम अपने गोनैड्स पे आ जाते हैं। अगर बात करें हम अपने गोनैड्स के तो ये हमारे तरीके क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। हमारे गोनैड्स क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो गोनैड्स में अगर मेल की बात करें तो हम मेल में गोनैड्स अगर जो एंडोक्राइन वर्क कर रहा है तो वो होता है टेस्टिस मेल्स में, और अगर फीमेल्स की बात करेंगे तो वो हो गई हमारी ओवरी। तो देखिए इतने सारे आपको मैंने बताया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ब्रेन, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, गोनैड्स। तो ये सारी ग्लैंड्स आपकी बॉडी में पाई जा रही है और आपकी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का फंक्शन करती है। कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाए? चलिए अब एक ग्लैंड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम बात करें तो चलते हैं अपने हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास। हाइपोथैलेमस ग्लैंड आप लोकेशन देख रहे हैं, फोर ब्रेन के पास लोकेशन है हाइपोथैलेमस ग्लैंड की। क्या करती है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं ऑफ हाइपोथैलेमस सेक्रेट द फॉलोइंग टाइप ऑफ हार्मोन्स। तो आपके जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पर मौजूद न्यूरल सेल्स होती है जिनका सेल का फंक्शन होता है कुछ हार्मोन्स, कोई केमिकल रिलीज करना। और जो केमिकल रिलीज कर रहे थे उसमें पहला केमिकल है, पहला हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स एंड थर्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। देखिए रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या? बेसिकली रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स पे कंट्रोल करेगा। रिलीजिंग हार्मोन नाम से लग रहा है रिलीजिंग मतलब क्या? रिलीज करने के लिए। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि तुम हार्मोन रिलीज करो। इनहिबिटरी पे चलेगा जाएगा तो इनहिबिटरी का मतलब क्या हो गया? इनहिबिट करना, रोकना। यानी ये एंजाइम तब गिरेगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा हार्मोन सेक्रेट करने लग जाएगा। तो देखा जाए रिलीजिंग हार्मोन हो या फिर इनहिबिटरी हार्मोन हो, ये दोनों हार्मोन का फंक्शन क्या है? कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी पे। तो देखा जाए पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, लेकिन ये उसका भी मास्टर है। तो रिलीजिंग हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करने के लिए बोलेगा, इनहिबिटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे कंट्रोल करेगा। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन हार्मोन, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट बनेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन का फंक्शन क्या होता है। तो ये देखिए हाइपोथैलेमस है, इसके केवल हार्मोन्स आप बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मैं केवल बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है। तो ये था हाइपोथैलेमस था। अब आ जाइए आप पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड में? पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो पार्ट, एडेनो हाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। हालांकि मेल में बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें 3 लोब्स पाए जाते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आप देखेंगे इस पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब्स होते हैं। कौन कौन से लोब हैं? देखिए एक लोब आपका पोस्टीरियर होता है, ये वाला, एक एंटीरियर जो आगे फ्रंट पे दिख रहा है, और एक मिडिल में, ये इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। 3 लोब्स हैं। हर एक लोब का अपना एक पर्टिकुलर हार्मोन्स होता है। कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो भी हम बात करते हैं। तो पहले आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड आपके फोर ब्रेन में पाई जाने वाली ग्लैंड है। और इसके साइज बात करें, साइज और शेप की, तो ये पी सीड जैसा होता है, मटर के दाने की तरह पी सीड जैसा होता है जो आपकी ब्रेन में पाया जाता है। काम बहुत बड़ा है, नाम बहुत छोटा है। तो सबसे पहला पार्ट जो कि हमारे फ्रंट की तरफ जाएगा उसे हम बोलेंगे एंटीरियर पार्ट। जो बैक साइड है वो हमारा है पोस्टीरियर पार्ट, और इस एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में जो है वो है हमारा इंटरमीडिएट वो हमारा क्या है? इंटरमीडिएट पार्ट है। तो पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी के 2 पार्ट किए।
जो हमारा एंटीरियर है उसे बोलेंगे ए से एंटीरियर बन रहा है और ए से एडिनोहाइपोफाइसिस। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, लोअर क्लास में हमें क्यों पढ़ा दिया जाता है एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एडवांस है। क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट हैं, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। डिस्टैलिस में थोड़ा दूर है और इंटरमीडिया बीच में है। न्यूरोहाइपोफाइसिस हमारा क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यानी बैक साइड पे पाया जाने वाला पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? तो सबसे पहले आप पार्ट याद करिए, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे एडिनोहाइपोफाइसिस यानी पार्स डिस्टैलिस में कौन से हार्मोन्स मिलेंगे। देखिए हार्मोनों की लाइन लगी पड़ी है। पार्स डिस्टैलिस में, पार्स डिस्टैलिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, आप साफ दिख रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारा क्या है, ये एक पार्ट दिया गया है जिसे हमने बोला एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस। अब देखिए एडिनोहाइपोफाइसिस जो है हमारा, ये पार्स डिस्टैलिस है, पार्स इंटरमीडिया ये है पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट याद रखिएगा, नर्वोसा। और इसे क्यों नर्वोसा बोला था? बिकॉज इस पे न्यूरॉन्स आते हैं जो अपना हार्मोन सेक्रेट करते हैं, इसलिए इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। जबकि आगे वाले की तरफ क्या बोला? एडिनोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस में यहाँ पर न्यूरॉन्स हार्मोन्स बना रहे हैं, इसलिए इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। चलिए कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे भाई? पहला हुआ सोमैटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन, सेकंड प्रोलैक्टिन, थर्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आप देखेंगे बेटा जो थर्ड से लेकर के 6 तक का जो हार्मोन का ग्रुप है ना, इसको हम एक बहुत प्यारा सा नाम देने वाले हैं, वो नाम है ट्रॉपिक हार्मोन। छोटी क्लासों में पढ़ाया गया है कि भाई हार्मोन निकलते हैं दो, सोमैटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक, ये जो ट्रोपिक हार्मोन है बेटा, इनका काम क्या होता है कि ये स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। यूं ही मास्टर ग्लैंड नहीं कहा जाता है, क्योंकि आप देखिए जरा, अभी बहुत सारे ग्लैंड्स के नाम बताएं। देखिए ये आपके लिए ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, चलो ठीक है, ये दोनों नया काम करेंगे, बताएंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अभी देखा आपने थायराइड के बारे में, थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक, एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिव करते हैं ये हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल का फंक्शन होता है आपके बॉडी में स्पर्म और ओवम को बनाने वाले हार्मोन्स। कहाँ पर? गोनैड्स, ये गोनैड्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन हमारा काम करता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, यानी स्पर्म को रिलीज करवाने में हेल्प करेगा, उसको मैच्योर करने में हेल्प करेगा, ओवम को मैच्योर करने में हेल्प करेगा, ओव्यूलेशन के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी 12th में जब आप पढ़ेंगे ना, इसी को बोलते हैं, इसी हार्मोन के कारण नाम पड़ जाता है LH सर्ज। क्या होता है? तो ये ओवम को बाहर निकलने में यानी ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। तो इतने हार्मोन्स हमारे हैं पार्स डिस्टैलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं। भाई का बहुत सारे हैं, चलिए ये तो ठीक बता दिए, इनके फंक्शन समझ लीजिए। सोमैटोट्रोपिक या ग्रोथ हार्मोन का आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है, इससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, ग्रोथ होगी। तो अब दिमाग लगाइए, अगर ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा गिर गया तो ग्रोथ कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, कम गिर रहा है तो ग्रोथ कम हो जाएगी, यानी बीमारी का कारण बनेगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है बेटा कि जब बेबी प्रेगनेंसी में बेबी आ जाता है ना,
और बेबी की डिलीवरी के टाइम क्या करता है, ये मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है वो केवल मिल्क फीडिंग कर सकता है, तो मदर के बीच में मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। चलिए देखिए, बायो में एक चीज अभी यार इस चैप्टर में मैं हार्मोन्स के बारे में तो पढ़ना ही पड़ा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज में देखते हैं कि अगर हार्मोन ज्यादा गिर गए यानी हाइपर सेक्रीशन, ज्यादा गिर गया तो हाइपर सेक्रीशन, कम गिर गया तो हाइपोसेक्रीशन, ये भी याद रखना है, ज्यादा और कम। तो कुछ हार्मोन्स पर्टिकुलर ऐसे हैं जिनके ज्यादा गिर जाने से भी बीमारी हो रही है, जिनके कम गिरने से भी बीमारी हो रही है। कौन से हार्मोन्स हैं? सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन को चर्चा करते हैं। तो सोमैटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन देख लीजिए भाई, बॉडी ग्रोथ के लिए आप देख रहे हैं भाई साहब कितने लंबे हैं, और इनके बगल वाले भाई साहब, थोड़ा सा हटा देता हूँ, बगल वाले भाई साहब कितने छोटे हैं। तो सुल्तान कोसर 8 फीट 1 इंच के हैं, गिगेंटिज्म के शिकार हैं आप लोग, इसे जिजांटिज्म या जियांटिज्म कहते हैं। तो देखिए कितना अंतर है, कितने भाई साहब लंबे हैं, भाई साहब इनके बगल में ड्वार्फिज्म के शिकार हैं। नाम है ही पिंगपिंग, नाम बिना पिंगपिंग रख दिए, पिंगपिंग जैसे हैं, तो ही पिंगपिंग है, 2 फीट के हैं, समथिंग इंच के हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो जमीन आसमान का अंतर लग रहा है, ऐसा लग रहा है फिर टावर पर पकड़ के भाई साहब गिरना पड़े देखते देखते। तो ये एक हाइपर सेक्रेशन की बीमारी है, ये हाइपर है, और ये हाइपो की बीमारी है, कम हार्मोन मिल गया। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला हार्मोन का फंक्शन है जियांटिज्म एंड ड्वार्फिज्म। याद रखिए कि हाइपर सेक्रेशन और हाइपो सेक्रेशन का होने वाली बीमारी। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया हमें फ्यूज हो जाता है, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं या इनमें सेपरेट रहता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया यानी मिडिल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन मेलानिन पिगमेंट के सिक्रीशन को देखता है और मेलानिन को देखता है और डिफरेंट कलर हमें प्रोवाइड कराता है। आप देखते होंगे सुंदर सुंदर बर्ड्स होती हैं, कलरफुल बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स को जो कलर दिया जा रहा है ना बेटा, उस पर जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन है? हमारा पार्स इंटरमीडिया है। और कौन सा हार्मोन हो रहा है? तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो किसी के स्किन में मेलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन को कंट्रोल करने वाला काम हमारा ये हार्मोन करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और पहुंचते हैं हम अपने लास्ट ग्लैंड पे, जिसका नाम है पार्स इंटरना यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो हार्मोन निकल रहा है, एक तो निकलता है बेटा वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, दूसरा हमारा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए वैसोप्रेसिन का जो फंक्शन होता है, वैसोप्रेसिन या फिर वैसोप्रेसिन, इसका जो फंक्शन है बेसिकली प्रेगनेंसी टाइम इसे रिलैक्सिंग हार्मोन बोले, रिलैक्स करने को करता है आपके यूट्रस में। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या करता है? ये नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन जानते हैं किडनी का पार्ट है, नेफ्रॉन में वाटर एब्जॉर्प्शन को देखते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन की जो जिम्मेदारी ली है वो हमारे एडीएच ने ली है। यानी अगर इस एडीएच की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कि हाइपोसेक्रेशन हो गया, अगर इस हार्मोन का हाइपोसेक्रेशन हुआ तो आपके यूरिन ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो बीमारी हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी आती है इस हार्मोन की डिफिशियंसी से, इस हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन से। इस चीज को दिमाग पे रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ, और अब मुलाकात होगी हमारी थायराइड ग्लैंड, यानी पहले से निपटे, हाइपोथैलेमस से निपटे, पिट्यूटरी से निपटे। अभी चले आते हैं अपन लोग कहाँ पर? ट्रैकिया के पास, लैरिंक्स के पास।
और लैरिंक्स के अदर साइड में मौजूद है हमारी थायराइड ग्लैंड। सबसे पहला सवाल, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, लोकेशन आपको बता दी थी, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थायराइड से हमारे जो थायराइड की जो सेल्स है, उन सेल्स से देखिए हार्मोन कौन कौन सा रिलीज हो रहा है, तो भाई उनसे हमारे हार्मोन निकल रहा है टेट्रा आइडोथायरोनिन, दूसरा निकल रहा है थायरोकैल्सिटोनिन। तो जो हम लोग टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं वो हमारा थायरॉक्सिन होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पता है थायरॉक्सिन ही पढ़ा हुआ, थायरॉक्सिन ही पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर हाईटेक के मामले में जाएंगे तो इसका नाम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 11 के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, तो क्या बोलेंगे टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये हमारा थायरॉक्सिन होता है। दूसरा हमारा हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। देखिए दोनों हार्मोन की अपनी एक अलग क्वालिटी से बताते हैं। पहले ग्लैंड देख लीजिए, खूबसूरत सी ग्लैंड है। तो थायरॉक्सिन ग्लैंड को बनाने के लिए डियर, इस ग्लैंड को बनाने के लिए आयोडीन की बहुत जरूरत पड़ती है। आयोडीन की मिनरल्स आप जानते हैं, तो आयोडीन अगर कम रहा है, अप्रॉक्सीमेटली आपको 66% पूरे थायरॉक्सिन हार्मोन का 66% आयोडीन पे बेस्ड है। अब अगर आयोडीन नहीं होगा तो आप जानते हैं थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, और थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो आपको बीमारी हो जाएगी सिंपल गोइटर। ये कहा जाता है कि कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है सिंपल गोइटर के लिए, घेघा रोग के लिए, ये फूल जाते हैं ग्लैंड्स, तो वो है आयोडीन, याद रखिएगा। तो जब जब आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो आप में थायराइड गड़बड़ा जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सालों से हमारे बचपने में आते थे एडवर्टाइज कि भाई आयोडीन युक्त नमक खाएं, यानी आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएं। तो अब आप जो भी सॉल्ट लेते हैं ना वो आयोडाइज्ड होता है, देख लीजिएगा उस पर लिखा होता है साफ साफ आयोडाइज्ड, दैट्स मीन उसमें आयोडीन मौजूद है। क्यों है? क्योंकि आयोडीन कमी से मेंटल डिसऑर्डर भी होने के खतरे होते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन होता है हमारे ब्लड में कैल्शियम का बैलेंस बनाए रखना। कैल्शियम ज्यादा है तो बोन तक के जो बोन के पास कैल्शियम ब्लड में कम है, स्टेबिलिटी कम हो रही तो बोन से ये काम हमारा करता है कौन? थायरोकैल्सिटोनिन। चलिए डिफिशियंसी के कारण डिसऑर्डर देखते हैं। फंक्शन आपके पूरे लिखे हुए हैं। थायरॉक्सिन का फंक्शन है, रेगुलेट करता है बेसल मेटल बीएमआर को, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का भी काम करता है हमारे थायराइड। चलिए थायराइड की बारे में एक चीज और आपको बता दें कि ये प्रोटीन हार्मोन होता है। ये क्या है? प्रोटीन हार्मोन, यानी बहुत से हार्मोन स्टेरॉइड्स होते हैं, ये प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है, अमीनो एसिड से बना हुआ हार्मोन है। इट रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। जैसे मैंने बताया कि थायरोकैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ज्यादा या कम होना है। चलिए अब थोड़ा इनकी बीमारी के बारे में भी जाना जाए। आज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है, हाइपो मतलब मैंने बताया था, हाइपो का मतलब कम, जिसके कारण बीमारी होती है इसे बोलते हैं सिंपल गोइटरे। क्या होता है इस बीमारी में? पहली बात तो आयोडीन आपको नहीं मिल रहा है, आयोडाइज्ड रिच फूड खाने चाहिए हमें, योगर्ट हो गया, मोज़रेला चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें अगर हमें मिलती रहती हैं हमारे सिंस बर्थ तो हमें आयोडीन की प्रॉब्लम नहीं होती है और थायराइड जैसी बीमारियां नहीं आती, तो क्योंकि गर्दन नहीं खुलता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला कैरेक्टर क्या मिलता है। Enlargement of thyroid gland due to the deficiency of iodine। आयोडीन कमी होगी तो आप देख रहे हैं ये enlargement हो गया, और ये जो enlargement इसी को हम बोलते हैं घेंगा रोग या फिर गोइटर। In adult women it causes irregular menstrual cycle। अगर गर्ल है तो उसमें irregular menstrual cycle हो जाएंगी। Hypothyroidism during pregnancy affect the baby causing stunted growth, यानी कि स्टंटेड ग्रोथ, सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और इस बीमारी को नाम देते हैं हम लोग क्या? क्रिटिलिज्म। मेंटल डिसऑर्डर रहेगा, बच्चा दिमागी तौर पे मजबूत नहीं रहेगा। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हुई तो थायरॉक्सिन कम हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म की घटनाएं हैं, यानी जब हार्मोन कम गिरेगा तो ये घटनाएं घट जाएंगी। तो बहुत सारे मेंटल रिटार्डेंस है, लो इंटेलिजेंस है, और इस तरीके से ये लोग ज़्यादा दिमागी तौर पर अच्छे नहीं होंगे। ध्यान रखिए आयोडीन युक्त नमक हमेशा खाएं, आयोडाइज्ड फूड भी खाते रहें, जिससे कि आपका मेंटल लेवल और भविष्य में आने वाले आपकी जनरेशन का मेंटल लेवल अच्छा रहे। हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या होता है? हाइपर हो गया है, बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन बन रही है, तो घटना देख लीजिए कैसे आपकी ग्लैंड स्वेल अप कर जाएगी। थायराइड ग्लैंड है भाई, देख लीजिए भयंकर तरीके से लग रही है, ये स्वेल अप कर जाएंगी तो एक घटना तो बनेगी, स्वेल अप कर है। दूसरा देखिए एक डिसऑर्डर बन जाता है, क्या? एक्सोथैल्मिक गोइटर। इट इज फॉर्म्ड अ हाइपरथायरॉयडिज्म। सिम्टम क्या? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इनलार्जमेंट हो जाएगी थायराइड ग्लैंड। दूसरा
प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, प्रोट्रूजन मतलब बाहर आंखें उभरी हुई, बल्जिंग आई आपकी आई हो जाएगी, ऐसा लगेगा ये इंसान आपको घूर रहा है, लेकिन घूर नहीं रहा बेचारा, तो बीमारी से ग्रसित है, इसको हो गया है हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन ज़्यादा गिर गई है, तो ये घटना घट गई है, आपकी बीमार बढ़ जाएगी, वेट लॉस होने लग जाएगा, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। भाई खतरनाक चीज़ होती है, तो बच के रहना, देखते रहे इतना खतरनाक इनके चेहरा घूर रहे जैसे लग रहा है आपको, तो ये पिक्स मैंने डाली इसीलिए इससे कि आप सही से पढ़ सकें। नेक्स्ट ग्लैंड पे चलते हैं अपना जल्दी से जल्दी, थाइमस ग्लैंड। थाइमस जो ग्लैंड हमारी है, ये ग्लैंड एक बाइलोब्ड ग्लैंड है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम। आपके स्टर्नम जो सामने की बोन होती है, इस बोन को हम नाम देते हैं स्टर्नम, इसके पीछे हमारी मौजूद है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का बेटा क्या फांसी है, इट सेक्रेट्स थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन निकालता है, ये भी प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन होता है। फंक्शन क्या है थाइमोसिन का, कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स व्हिच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये हमारे टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट आपकी डब्ल्यूबीसीज होती हैं, टाइप है उसका लिम्फोसाइट्स, आपने पढ़ा भी हुआ, ब्रेड में पढ़ाया मैंने आपको लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो हमारी है, टी लिम्फोसाइट्स को यहाँ पर डिफरेंशिएट मतलब मैच्योर किया जाता है, जिससे ये हमारे पैथोजन से जाकर के लड़ते हैं। यानी दिमाग लगाइए, अगर हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं की गई तो हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से मारे जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी, ठीक है। फिर दूसरा प्रमोट करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन फॉर इम्यूनिटी सिस्टम। आपकी बॉडी में एंटीबॉडी को बनाने के लिए, एंटीबॉडी को बनाने के लिए भी क्या कर रहा है, प्रमोट करता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो पहला तो थाइमोसिन हार्मोन था, टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर कर रहा है। इंपॉर्टेंट दो पॉइंट लिखने से कभी नहीं बैठ के लपेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। थाइमोसिन हार्मोन कहाँ से गिर रहा है, थाइमोसिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से गिर रहा है, सॉरी थाइमस ग्लैंड से गिर रहा है। फंक्शन क्या है, टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने का, मैच्योरेशन करने का काम करता है। देन एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है, अगर ये आपके बॉडी में हेल्दी रहेगा तो आप इम्यूनिटी सिस्टम जबरदस्त रहेगी, लेकिन हेल्दी की बात नहीं रहेगा, ये इसको डे बाय डे छोटी होती है, डे बाय डे नहीं ईयर बाय ईयर, तो हमारे बुढ़ापे तक ये खत्म ही हो जाती है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड पे एड्रीनल ग्लैंड। आपने तो एड्रीनल ग्लैंड का नाम कमाया है हार्मोन्स की दुनिया में। क्या कमाया हार्मोन्स की दुनिया में नाम इन्होंने, सबसे पहले एड्रीनल बात करें, लोकेशन आपकी किडनी के ऊपर होती है, एड्रीनल, और देखिए हमारे चिट्ठी में क्या एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को अगर कट किया जाए तो एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट दिखाई पड़ते हैं, पहला एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा एड्रीनल मेडुला। जैसे कभी आपने किडनी के स्ट्रक्चर देखा है, तो किडनी के स्ट्रक्चर में आपने देखा है किडनी के आपको दो पार्ट दिखाई पड़ते हैं, एक बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स, दूसरा इंटरनल पार्ट मेडुला। कॉर्टेक्स पार्ट आउटर मोस्ट है, मेडुला हमारा इंटरनल है। देखिए वही चीज दिख रहा है। ये सबसे पहली बात तो एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट हुए, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, मेडुला इनर पार्ट है। दोनों पार्ट से अलग अलग हार्मोन्स गिरते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन गिरता है। तो आ जाइए, एड्रीनल कॉर्टेक्स देख रहे हैं, यहाँ पर भी बेटा हमने 3 जोन्स बनाए हैं, थोड़ा सा हैवी होगा आपके लिए। एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 जोन्स होते हैं। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। 3 जोन, जोना हर जगह पे है, जोन 3 है। रेटिकुलरिस इनर मोस्ट लेयर, ऊपरी लेयर, फेसिकुलाटा मिडिल लेयर, ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट लेयर। तो 3 जोन्स हैं और तीनों जोन्स निकाल रहे जो हार्मोन से हम कॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं। 3 जोन से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, थोड़ा सा इसको पकड़ देता हूं। फर्स्ट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेकंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड थर्ड एड्रीनोकॉर्टिकॉइड। तो एक हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर एग्जाम में इस हार्मोन से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट है वो मेडुला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन नॉलेज के लिए आपको भी पढ़ना जरूरी है। नॉलेज ले लीजिए। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरल पार्ट है। ग्लूकोज से कब जा रहा है, ग्लूको गया ग्लूकोज के पास, ग्लूको गया ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को अगर बैलेंस करना है, ग्लाइकोजन को बैलेंस करना है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड, अगर मिनरल्स बैलेंस हो रहे हैं, अगर मिनरल्स बैलेंस करना है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एड्रीनो, ये थोड़ा एड्रीनल आपके थोड़ा सा गोनेड्स के भी हार्मोन को देखता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं ये, एक तरीके से आपके गोनेड से निकलने वाला एंड्रोजन और फीमेल से प्रोजेस्टेरॉन निकलने वाला ये जो हार्मोन है ये भी यहाँ पर कंट्रोल करता है। अब देखिए इसे जुड़ी कुछ डिसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट डिसीज है थर्ड वाले हमारा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। देखिए क्या है इसमें, इस हार्मोन में हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एंड एंड्रोजन दोनों हार्मोन निकलते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये हार्मोन हमें निकल रहे हैं किडनी के कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से। अब अगर किसी में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा गिर जाएगा तो उस फीमेल में उस मेल में फीमेल के कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे। अब मान लीजिए कोई मेल है, अब उस मेल में एंड्रोजन ज्यादा गिरना चाहिए था लेकिन उसके टेस्टिस से भी एंड्रोजन नहीं गिर रहा है, और फीमेल पार्ट्स यानी कि एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा निकल रहा है, एस्ट्रोजन ज्यादा निकल रहा है, तो वो जो मेल होगा उस मेल में फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं, और ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं एड्रीनल विरिलिज्म। हम इसको बोलते हैं एड्रीनल विरिलिज्म, ये एक बीमारी है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एड्रीनल विरिलिज्म, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अगर हाइपर सेक्रेशन हो जाएगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का तो ये दिक्कत खड़ी हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मेडुला पार्ट। एड्रीनल का मेडुला पार्ट बहुत ही ज्यादा नाम कमाया इसने एड्रीनल ग्लैंड की दुनिया में, क्योंकि ये इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। तो मेडुला प्रोड्यूस करता है दो हार्मोन, एड्रेनालिन, इसी को एपिनेफ्रिन कहते हैं, दूसरा है नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन। They are rapidly secreted in response to stress, emergency situations, so called emergency hormone या hormone of fight and flight. फाइट या तो लड़ो, फ्लाइट या तो उड़ो। क्लियर। अब आपके पास अगर कोई खतरनाक सिचुएशन आती है तो या तो आप उससे फाइट करें या तो उससे लड़ें। इन दोनों कंडीशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन की। नॉर्मल कंडीशन पे ये हार्मोन गिरता है, लेकिन जब खतरनाक सिचुएशन आती है, डेंजर सिचुएशन आती है, उस समय इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है और आपको खतरनाक सिचुएशन में बचाने का काम करता है। तो इसीलिए इसको बोला गया इमरजेंसी हार्मोन। इस चीज को याद रखिएगा। और इस तरीके से हमने हार्मोनल स्ट्रक्चर को समझा, हार्मोन्स की मैकेनिज्म को जाना, कुछ ग्लैंड्स की। अभी हमारे पास कुछ ग्लैंड्स बच रही है लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।